ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य पाद प्रवादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम गीता तत्वामृत पर पूर्व में जो प्रवचन चल रहा था उसमें 15वें अध्याय तक इसका तत्व के बारे में पूर्व के प्रवचन में बात की गई थी और उसमें कहा गया था कि क्षेत्रज्ञ अंश और अंशी के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है। क्षेत्रज्ञ मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर ईश्वरीय भाव है और क्षेत्रज्ञ में स्थिति गुणातीता है। गुणातीता माने त्रिगुणातीता है। त्रिगुणातीत माने तीनों गुणों से ऊपर वो पुरुष रहता है, भगवान की स्थिति। तो क्षेत्रज्ञ में स्थिति त्रिगुणातीता है या 14वें अध्याय में दिखाया गया है और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग गीता का हृदय है। संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर ब्रह्म में है और नीचे कर्मपाश में फैली हुई है। दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से अपनी हृदय ग्रंथि संसार वृक्ष की जड़ को काटकर उस आदि पुरुष के शरण में जाना है। अन्यथा जीव जो ब्रह्म का सनातन अंश है और जन्म मरण के अनादि आवागमन में पड़ा है, किस प्रकार स्वस्वरूप को जानकर मुक्त हो सकेगा। वास्तविकता यह है कि जीव का जीवत्व भूतः बना है, अतः अज्ञान है। ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं। वही एक पुरुषोत्तम क्षर अक्षर दोनों रूपों में विराजमान है। प्रकृति के 3 गुणों के योग से मनुष्य में दैवी आसुरी संपत्ति दिख पड़ती है। रजोगुण से प्रेरित वृत्ति अस्थिर, बहिर्मुख, सुख दुखों से भ्रमती है और तमोगुण के बढ़ने पर क्रोधादि के रूप में प्रकट होने वाली वृत्ति आसुरी राक्षसी कहलाती है। इन गुणों के आधार पर आप किसी व्यक्ति का अवलोकन कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण हावी है। जो तमोगुण वाला व्यक्ति होगा वो हर समय क्रोधादि के रूप में उसकी वृत्ति प्रकट होगी और उसको गीता में कहा गया आसुरी राक्षसी वृत्ति। और जो सत्वगुणात्मिका श्रद्धा से युक्त वृत्ति देवात्मिका है, यद्यपि श्रद्धा भी सत्वगुण का रूप है परंतु रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो सकती है। मनुष्य में दैवी आसुरी संपत्ति दोनों हैं। सात्विक श्रद्धा की सहायता से आसुरी संपत्ति पर जय प्राप्त करना योगी साधक के लिए अनिवार्य एवं परम कर्तव्य है। यह विषय 16, 17, 18 3 अध्याय में बताकर 18वें अध्याय में भक्त्या माम विजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम ततो ज्ञात्वा और विशति तदनंतरम।
जो ज्ञान निष्ठा में स्थित योगी के साधन की समाप्ति कही गई है। इसीलिए कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पर शास्त्र का उपसंहार किया गया है गीता में 18वें अध्याय में। कर्म अथवा बुद्धि योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, राजगुह्य राजविद्या योग, भक्ति अर्थात शरणागति योग, पराभक्ति ज्ञान और उनका उपसंहार, ब्रह्मलीन पद प्राप्ति या गीता का साधन सोपान कर्म है। परांचि खानी वितीर्ण स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा पृथक् आत्मानम् अक्षरदा वृता चक्षुरा मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुखी फैलाया है। इसलिए बाहर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती इंद्रियां। किसी बुद्धिमान ने प्रत्यक्ष आत्मा को देखा, उसने अपनी दृष्टि लौटा ली अर्थात अंतर्मुखी कर ली, क्योंकि उसने अमर होने की इच्छा की थी। ब्रह्मा जी के संकल्प की सृष्टि है, कहा है यथा दाता पूर्वम कल्पयेत। इसलिए वह संकल्प सबको यही प्रेरणा देता रहता है कि कुछ न कुछ निर्माण कार्य करने चाहिए। धाता का संकल्प सब में यथावत विद्यमान है, परंतु मनुष्य मोहवश उसमें आसक्त होकर जन्म मृत्यु के जाल में फंस जाता है। वरना तो प्रत्येक आत्मा भगवान का सनातन अंश होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि त्रिवि गुणार मयर भावैर्वी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेव परमाभयम्। और कामम आसक्ता दुष्पूरम दंभ मानम अदानिता मोहाद गृत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। जब मनुष्य पर अर्जुन के सदृश कोई आपत्ति आती है तो महान संकट के समय घबराकर अपने कर्तव्य को छोड़कर भागना चाहता है। इसे वह वैराग्य समझता है और साधु सन्यासी होने की इच्छा करता है, परंतु यह वैराग्य नहीं, शमशान अथवा प्रसूति वैराग्य कहलाता है। ऐसे मनुष्य को निष्काम कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। पांचवें अध्याय के अनुसार संग त्याग पूर्वक कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से फल की इच्छा छोड़कर जो कर्म किया जाता है वह बंधन का कारण नहीं होता। फल के त्याग को ही त्याग कहा गया है, कर्म के त्याग को नहीं। फल के त्याग को ही त्याग कहा गया है, कर्म के त्याग को नहीं। कर्म का त्याग आत्मरमण करने वाले आत्म तृप्त एवं आत्मतुष्ट मनुष्य के लिए ही संभव है। आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मतुष्टि के लिए सर्वप्रथम आत्मदर्शन की जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर तदर्थ ध्यान एवं भक्ति का आश्रय लेना चाहिए।
ध्यान योग के द्वारा अनावृत चक्षु अर्थात अंतर्दृष्टि से आत्मा के दर्शन होते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय में कहा गया है। आत्मदर्शन को भगवान ने राजगुह्य राज विद्या कहा है। अपने अंतर में ईश्वर की अनुभूति होने पर वास्तविक भक्ति हो सकती है और भगवत कृपा का साक्षात्कार होना संभव है। नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति का फल भी यही कहते हैं कि लब्ध्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति अंतरामो आत्मारामा भवति। भक्ति और ज्ञान में पूर्व और उत्तर का संबंध है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने अश्वालयन ऋषि से कहा है कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। केवलोपनिषद में है ये। हृदय की भक्ति मन में वैराग्य एवं एकाग्रता और बुद्धि की समझ तीनों साथ साथ ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं। हृदय की भक्ति मन में वैराग्य एवं एकाग्रता और बुद्धि की समझ तीनों साथ साथ ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं। ऐसा कहा गया है कि हृदय मनीषा मनसा भी कृत ये तद्विद अमृतास्ते भवन्ति। भगवान के मत से ज्ञान के दो रूप हैं। प्रथम स्वरूप 4:35 में कहा गया है कि बाह्य जगत अपने में और मेरे में दिखता है। इसके लिए पहले तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा से उपदेश अथवा दीक्षा लेना आवश्यक है। फिर ध्यानाभ्यास द्वारा योग संसिद्धि होने पर यह ज्ञान स्वयं आता है। दूसरा रूप अध्याय 18-55 में कथित ध्यान योग द्वारा काम क्रोध आदि मन के सब दोषों को क्षीण होने पर ब्रह्म भाव के पश्चात पराभक्ति द्वारा प्राप्त होता है और उसकी समाप्ति ब्रह्मलीन अवस्था में होती है। योग की भी योगारूढ़, योग युक्त, योग युक्तम, योग संसिद्धि 4 अवस्थाएं कही गई हैं। योग युक्तम में अंतरात्मा ईश्वर के ध्यान भजन में तल्लीन रहने के कारण उसे योग साधन की सिद्धि ईश्वर कृपा से शीघ्र हो जाती है। चित्त बाह्य जगत के संकल्पों से रहित भगवतमय समता में रहने लगता है और जो जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध आदि दोष क्षीण होते हैं वह ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता जाता है। क्रोध आदि दोष क्षीण होते हैं, वह ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता जाता है। ब्रह्मभूत होने पर पराभक्ति का उदय होता है और पराभक्ति द्वारा उसे ज्ञान होता है ईश्वर का तात्विक स्वरूप क्या है। ततो माम ततो ज्ञात्वा विस्तते तदनंतरम। ब्राह्मी स्थिति के लिए मन की साम्यावस्था का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्त नेतेरा शब्दवादिना। तेजोबिंदु सुप्रसत। जिनकी मानसिक स्थिति सम होकर बड़ी और अखंड परिपक्व हो गई है, वे ही सद्ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अन्य शाब्दिक ब्रह्म ज्ञानी नहीं।
इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि समत्वम योग उच्चते। इस समता का उपकर्म कर्म योग से होता है। अर्थात जो मुनि योगी बनना चाहता है उसे अपना साधन कर्म योग से आरंभ करना चाहिए और मन के दोषों को नष्ट करने के लिए एकांत स्थान में ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। एकाग्र समाहित और काम क्रोध आदि से मुक्त चित्त होने पर भाव शुद्धि होती है। तब ऐसे मनुष्य में भगवत शरणागति और भक्ति प्रकाशित होती है, जिसके लिए नरसिंह मेहता कहते हैं, ऐ रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे, कई एक जानो ब्रजनी रे गोपी, बड़े नरसिंह भोगी रे। ऐसी भक्ति ज्ञान का ही पूर्व रूप है, इसलिए उसे पराभक्ति कहा है। ईश्वरो उपासना के रूप। ईश्वर उपासना के रूप। ईश्वर में आस्था रखने वाले सब संप्रदाय के लोग ईश्वर को विश्व में व्याप्त मानते हैं, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। परंतु ईश्वर तत्व विश्व में जो उससे भिन्न एवं विजातीय प्रतीत होता है, कण कण में प्रविष्ट है। जैसे शरबत में शक्कर। ऐसा कहने वालों के मतानुसार ईश्वर की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती। शक्कर और पानी के कण पृथक पृथक रहते हैं और शक्कर के कण जितनी जगह घेरते हैं उतनी जगह में ईश्वर की व्यापकता का अभाव सिद्ध होता है। ईश्वर की व्यापकता इस प्रकार की नहीं हो सकती। गीता के अनुसार अक्षर ब्रह्म, अध्यात्म भाव और भूत भाव तीनों एक ही हैं। एक दूसरे से विजातीय तीन तत्व नहीं हैं। विश्व के स्थूल रूप भूत भाव को विराट शरीर, सूक्ष्म भाव को हिरण्यगर्भ और कारण शरीर को सूत्रात्मा कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म उनका निरुपाधिक आत्मा और विश्व के पालक रक्षक महेश्वर पुरुषोत्तम सोपाधिक परमात्मा है। यही भाव है जिसके आधार पर जड़ चेतन जगत को भगवानमय समझकर श्री भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और अंत में कहा है कि विष्टाम्यहम इदम कृतन्नम एकांतेन स्थितो जगत। उपासना का एक प्रकार उक्त विभूतियों के आधार पर आज भी प्रचलित है। तुलसीदास जी ने इसी भाव से प्रेरित होकर यह चौपाई कही कि सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जोर जुग पाणी, पाणी माने हाथ। श्री भगवान ने इस उपासना का व्यापक रूप 6, 29, 30 में कहा है कि जो मनुष्य मुझे सर्वत्र और सबको मुझ में देखता है, जो मनुष्य मुझे सर्वत्र और सबको मुझ में देखता है, उसे मैं नहीं भूलता और वह मुझे नहीं भूलता। ओम। उपासना का दूसरा प्रकार विश्व दर्शन का ध्यान है। तीसरा अवतारों की पूजा, अर्चना, कीर्तन, गुणगान, भजन एवं ध्यान है।
निर्गुण निराकार का ध्यान असंभव है, क्योंकि पादोश्या विश्वभूतानि यजुर्वेद में क्या चरणों का पूजन करने से सारे शरीर और उसमें रहने वाले आत्म तत्व का पूजन नहीं होता। यह प्रतीक उपासना कहलाती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ओम। योगियों की उपासना अंतर्मुखी है। अपना अहम भाव भी मूल अध्यात्म भाव रूपी क्षेत्रज्ञ की ही अपनी बुद्धि पर प्रत्याभाषित चेतना है, और उस पर मन को स्थिर करने से भी यदि उसी पद की प्राप्ति होती है, जैसा कि भगवान ने कहा है, आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, अध्याय 6 का 25वां श्लोक। यह साधन योग की उच्च कोटि का ध्यान है। यह सरल भी है और अति कठिन भी है, क्योंकि अपने आत्म भाव का ज्ञान सदा सुलभ तो है, परंतु पहले मन को निर्विषय करना पड़ता है। आत्मा का ध्यान कब सुलभ है? जब आपका मन निर्विषय होगा। अभ्यास के प्रथम चरण में देहात्म भाव रहना आवश्यक है, परंतु ध्यान के गहन अवस्था में के साथ अहम वृत्ति सूक्ष्म होते होते समाधि में विलीन हो जाती है। इसे अहंग्रा उपासना कहा जाता है। नौवें अध्याय में कथित राजगुह या राजविद्या को हमने ध्यान योग और भक्ति योग की संधि स्थान का है। प्रत्यक्ष चेतना जो ईश्वर की निरुपाधिक चेतना है, क्षेत्र रूपा मानवीय चेतना से पृथक प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। उसका चिंतन ध्यान राजगुह या राजविद्या के अभ्यंतरी उपासना का विषय है, परंतु प्रत्यक्ष चेतना की अनुभूति इसकी प्राथमिक सीढ़ी है। इसीलिए श्री भगवान ने पहले 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करके 11वें अध्याय में अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन दिए। दोनों के अंतर को समझना साधकों के लिए अति आवश्यक है। विभूतियों के भगवत दर्शन करना कल्पना का विषय है। अर्जुन तरह के सात्विक आस्तिक जिज्ञासु को विश्व दर्शन में कल्पना अथवा शंका को तो स्थान नहीं रहा, परंतु भयभीत वह भी हो गया। महाभारत में एक बार धृतराष्ट्र के दरबार में भी विश्व रूप दर्शन दिखाने का वर्णन आता है, जिसे देखकर भीष्म प्रवृत्ति सात्विक दैवी प्रकृति वाले श्रद्धा भक्ति विभोर होकर तन्मय हो गए। परंतु दुर्योधन ने कहा कि मैंने ऐसे इंद्रजाल के खेल बहुत देखे हैं। भगवान ने स्वयं अध्याय 9 के 12वें श्लोक में कहा है कि राक्षसी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मुझे नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ सखा रूप से रहे। वह भी पहले उनमें मनुष्य बुद्धि ही रखता रहा। अर्जुन भगवान में
क्योंकि भगवान का देह भी भौतिक था। जन्म के समय माता देवकी को अपने चिन्मय रूप के दर्शन देकर उसे अंतर्हित करके भगवान ने भौतिक रूप धारण कर लिया था। भगवान सत्यचित आनंद सचिदानंद रूप हैं। तीनों लोक उनकी सत्शक्ति का परिणाम है। उनकी अध्यक्षता में उनकी सत्शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, नाम रूपात्मक प्रपंच की सृष्टि करती रहती है और उसे ही भूत भाव कहा गया है। जब भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के हेतु किसी रूप में प्रकट होते हैं तो वह रूप चिन्मय होता है, अन्य मायावी होता है। जो रूप भक्त ध्यान द्वारा देखते हैं वह इससे भिन्न काल्पनिक होता है। उन रूपों के दर्शन से भेद बुद्धि का निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए श्री भगवान का ज्ञान रूप पहले कह आए हैं कि एन भूतान शेषेण द्रव्यस्यात्म अन्यथो मयि। जब वह प्रपंच अपने आत्मा और परमात्मा तीनों का एकत्व अपने अंतर में ही अनुभव करेगा, तब इस ज्ञान से भेद बुद्धि नष्ट होगी। परंतु तात्विक ज्ञान इससे भी सूक्ष्म है। जो भक्त्या मां विजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता, अध्याय 18 में कहा गया। जो अब यह विचारणीय है कि चतुर्थ अध्याय में कहा हुआ ज्ञान कैसा होना चाहिए, क्योंकि सब सारे विश्व का अपने में दर्शन हो तो उसे भी विश्व दर्शन ही कहा जा सकता है। विश्व दर्शन में अर्जुन ने जो रूप देखा उसमें सारी त्रिलोकी के देवता, असुर, मनुष्य, युद्ध के परिणाम स्वरूप भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सहित सभी योद्धाओं का काल रूप भगवान के मुख में प्रवेश अर्थात उपस्थित समय सहित भूत भविष्य वर्तमान के दृश्य सामने आ गए। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका मतलब ये हुआ कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति, ये इसका तत्व है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको हर जगह देखता है, सर्वच मयि पश्यति, वह सब मुझ में ही दिखाई देता है। परंतु तब दृष्टा में लक्ष्य का आधार जगत होता है। लक्ष्य बदलकर भगवान के विश्व रूप में भगवान का देह आधार होता है। पहले भी विश्व में भगवान की व्यापकता और साथ ही विश्व की भगवान में व्यापक स्थिति दिखती है, और दूसरे में भगवान के रूप में विश्व को अंगात्मक देखना है। परंतु उपयुक्त ज्ञान की दशा में सब कुछ अपने में और सब सहित अपने को भगवान में देखना है, जैसा कि सिंधु को बिंदु में और बिंदु को सिंधु में देखना कहा जाता है। नौवें अध्याय में हम कह आए हैं कि योगी अपनी आणविक चेतना में जो देह में सीमित है उससे पृथक ईश्वरीय प्रत्येक विभु चेतना का अनुभव करता है। व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है वो, अर्थात अणु में विभु को देखता है। तब उसे ज्ञान होता है कि उसकी अणु चेतना विभु चेतना का ही अंश है। तब उसकी
भेद बुद्धि में अभेद की भावना जागृत होती है। उस गौड़पादाचार्य श्री गौड़पादाचार्य उस दैवी चेतना की स्तुति करते हैं और उसे भगवान की चेतन शक्ति के नाते सुभगा नाम देते हैं। क्या है वो श्लोक? भवानी त्वां वंदे भवमयीषी सचित सुख बपू पराकारां देवो मा मृतलहरी में दव कलाम महाकालातीतां कलित शरणिं कल्पिततन्नु सुधा सिंदूरंतर बसति वास रमयीयम्। क्या अर्थ है इसका? हे भवानी, हे भवानी, मैं तेरी वंदना करता हूं। तू संसार के प्रभावकर्ता की पटरानी है और सच्चित आनंद तेरा शरीर है। तुझ पराकारा अमृत की लहरी चंद्रकला देवी को वंदना करता हूं, जो महाकाल का भी अतिक्रमण करती है, जिसकी रश्मियों का कल्पित शरीर ही कल्पना ध्यान का विषय हो सकता है, जो अमृत की सिंधु रूपी मूर्धा के अंतर मध्य में रहती है, जहाँ बिना रात्रि के सदा दिवस का प्रकाश रहता है। ऐसी वो चेतना है। इस श्लोकोक्त ध्यान की अवस्था में जब ध्याता का ध्येय दिन के सदृश प्रकाशमय होता है, तब ध्याता अपनी चेतना में विभु चेतना का प्रकाशमय ध्यान करता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, अर्थात यह सब जगत उसी प्रकाश से प्रकाशित है, परंतु मानसी चेतना विभु चेतना से भिन्न नहीं। इस प्रकार जगत जीव की चेतना और विभु चेतना, इस प्रकार जगत जीव की चेतना और विभु चेतना के एकत्र अनुभव को अध्याय 14:35 में कहे ज्ञान का अनुभव कहा जा सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।